समय कहता कुछ और है और होता कुछ और है। नियति और कर्म का सारा ये फेर है। मनुष्य चाहता कुछ और है और घटता कुछ और है। राजन, तू ये चाहता है कि बेताल को भद्रकाल को सौंपना, और मैं चाहता हूं कि तेरे हाथों भद्रकाल का अंत करना। वो तेरा उपयोग कर रहा है और मैं भी तेरा उपयोग कर रहा हूं, पर हम दोनों में एक बड़ा अंतर है। भद्रकाल इस संसार को दास बनाना चाहता है और मैं भद्रकाल के पाप से इस संसार को मुक्त कराना। पर राजन, ये तभी संभव है जब तू मेरी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है धर्मज्ञ की परीक्षा। महारानी, लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। हमें जाना होगा। पकड़ो इसे! भागने ना पाइए! पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! भागने ना पाइए! पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना? ठीक है, आओ और मेरा अंत कर दो। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा जीवन। ठहरो। क्यों मारा इस बालक को? क्या अपराध किया इसने? यह हमारे समाज के लिए घातक है। घातक? कैसे? क्योंकि इस बालक का कोई पिता नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। अगर ये बालक जीवित रहा तो एक गोत्रहीन परंपरा की स्थापना होगी। ये कुलहीन है, गोत्रहीन है, इसका निर्णय तुमने कैसे कर लिया? ये निर्णय हमारा नहीं है, हमारी राजकीय धर्म सभा का है, और धर्म सभा का निर्णय हम सबको मानना पड़ता है। क्या तुम्हारी धर्म सभा ये नहीं जानती, जो मनुष्य जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं? कुल और गोत्र से बढ़कर है मानवता, जीने का अधिकार। हमें ज्ञान मत दो। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना देवव्रत के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तुम लोग इस बालक को छू भी नहीं सकते। कौन हो आप? कपोतबाज से शावक सिंह से और कायर सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। राजा विक्रमादित्य?
भागो 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 राजन, आपने मेरा जीवन बचाकर अच्छा नहीं किया। मेरा कोई कुल नहीं, कोई गोत्र भी नहीं, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई कुल और गोत्र ना हो। तुम्हारा कुल और गोत्र वही है जो तुम्हारे पिता का है। परंतु राजन, मेरा तो कोई पिता ही नहीं है। ये कैसे संभव है? हाँ महारानी, यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था कि मेरा कोई पिता नहीं है। उन्होंने मेरी अकेले ही परवरिश की है। अकेले परवरिश? हाँ महारानी, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, वो मुझे नगर भेजकर स्वयं संन्यास के लिए चली गई। उस दिन से आज तक मैं अपमान और अत्याचार ही सह रहा हूँ, और अब मैं थक गया हूँ इस जीवन से। सच कहते हैं समाज वाले, जिसका कोई पिता नहीं, उसे जीने का कोई अधिकार भी नहीं। देवव्रत, ऐसा नहीं कहते। समाज चाहे कुछ भी कहे, प्रकृति जिसे जन्म देती है उसे जीने का पूर्ण अधिकार भी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। हम तुम्हारे कुल और गोत्र का पता लगाएंगे। कहाँ है तुम्हारी माँ? बताओ हमें। राजन, अब तेरे धर्मज्ञ होने की परीक्षा आरंभ होती है। देखना यह है कि जिस बालक के साथ धर्म ने अधर्म किया है, उस धर्म के विरुद्ध जाकर कैसे सिद्ध होते हो तुम धर्मज्ञ। माँ, पुत्र, तुम यहाँ? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पुत्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। फिर यहाँ क्यों आए? वो जीवन की अब बात कर रही देवी, ये जानते हुए भी कि बिना कुल गोत्र पिता के नाम के इसके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल होगा, आपने इसे भेज दिया। आप कौन हैं? माँ, ये उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य हैं। इन्होंने ही मेरी प्राणों की रक्षा की है। राजन, आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की, उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी राजन। किंतु मैंने अपने पुत्र से कुछ भी नहीं छुपाया राजन। हमको समझे नहीं देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? राजन, सत्य तो ये है कि मैं स्वयं भी नहीं जानती कि इसके पिता कौन है। देवी, आपके आंसू बता रहे हैं कि आपने जीवन में किसी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना किया है। कृपया आप हमें बताइए, बात क्या है? कुछ 12 वर्ष पहले की बात है। मैं काल शमनाय पर्वत पर स्थित भैरवपंथी दंतेश्वर की सेवा में थी। उन्हें और उनके शिष्यों को अनेकों सिद्धियां प्राप्त हैं। प्रणाम गुरुदेव।
क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी भैरव साधना के लिए आज किसी चौपाया जीव का रक्त नहीं मिला।